तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड है सब्सटेंशियल कैश फ्लो एंड अंटिल द सरप्लस फंड्स आर यूटिलाइज्ड टू मीट द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइकली टू हैपन आफ्टर सेवरल मंथ्स आर इन्वेस्टेड इन अ पोर्टफोलियो ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डिटेल्स फॉर विच आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भैया, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है और एक आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, बीटा दे रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड गिवन है। द करंट मार्केट रिटर्न इज 19% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 11%। रिक्वायर्ड टू आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट। ठीक है, आपको पोर्टफोलियो का बीटा को कंपेयर करना पड़ेगा विथ डेट ऑफ मार्केट से। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपन देख रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन को टेबल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अपन को गिवन है भैया 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,25,000। ठीक है, और ये अपन को गिवन है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 4.29, 2.92, 2.17, 3.14। ये अपन को मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन है। तो यहाँ से अपने पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी शेयर की। ठीक है, फर्स्ट केस में आ रही है 2,57,400, सेकेंड केस में आ रही है 2,33,600, थर्ड केस का अपन देख लेते हैं भैया कितना आ रहा है अपने पास। थर्ड केस में अपने पास आएगा भैया 2,17,000 और फोर्थ केस में अपने पास आ रहा है भैया 3,92,500। इसकी टोटल कर लेते हैं तो अपने पास आ रहा है 11,005,000। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। इसके बाद भैया अपन को गिवन है बीटा। ठीक है, बीटा है भैया 1.16, 2.28, 0.90, 1.5। ये अपन को गिवन है। तो अब यहाँ से अपने पास वेट ऑफ बीटा आ जाएगा। ठीक है, 2,57,400 इंटू 1.16, 2,98,584, 5,32,608। ऐसे ही अपन थर्ड की निकालेंगे भैया, कितना आ रहा है अपने पास। ये अपने पास आ रहा है 1,95,300 और यह अपने पास आ रहा है 5,88,750। तो वेट ऑफ बीटा का टोटल आ जाएगा 16,15,242। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो। ये अपने पास आ गया वेट ऑफ बीटा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर अपन को निकालना है तो इसके लिए अपन को चाहिए सिग्मा वेट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अपन ने निकाल लिया वेट ऑफ बीटा 16,15,242 डिवाइडेड बाय वेट कितना है टोटल 11,05,000। यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.46। ठीक है, अब अपन को भैया मार्केट का भी देखना है भैया, मार्केट के लिए कितना रहेगा बीटा। ठीक है, तो उसके लिए अपन लिखेंगे, अपन को दे रखा है डिविडेंड यील्ड 19.5% गिवन है, 24%, 17.5% और 26% यहाँ गिवन है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा डिविडेंड। ठीक है, कैसे निकालेंगे भैया, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू इंटू 19.5%। ठीक है, ये अपने पास आएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड आ जाएगा भैया। फर्स्ट केस में आएगा भैया अपने पास 50,193। सेकेंड केस का कर लेते हैं, अपने पास आएगा तो ये अपने पास आ रहा है सेकेंड केस में 56,064। थर्ड केस का देख लेते हैं भैया कितना डिविडेंड आ रहा है 37,975
1,02,050 ये अपने पास आ गया भैया। इसकी टोटल कर लेते हैं 2,46,282 ये अपने पास आ गई भैया डिविडेंड की टोटल। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो अब अपन निकाल लेते हैं भैया रिटर्न कितना होगा। ठीक है, रिटर्न कैसे निकालेंगे, 2,46,282 डिवाइडेड बाय 11,05,000 इंटू 100 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न अपने पास आ रहा है 22.38%। यहाँ से अपने पास भैया अपन बीटा निकाल सकते हो मार्केट का, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ कितना है भैया, क्वेश्चन में देखो भैया, आर एफ आपको दे रखा है 11 प्लस बीटा आपको निकालना है, आर एम है 19 माइनस आर एफ है 11। ठीक है, ये रिटर्न है अपने पास 22.38। तो यहाँ से अपने पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी भैया 11.38 इक्वल्स टू 8 बीटा। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ रही है 1.42। ठीक है, ये अपने पास आ गया मार्केट का बीटा। अगर अपन देखें तो भैया मार्केट में बीटा भैया इतना है, उसकी ये रेट है और अपने पोर्टफोलियो की रेट है। तो भैया आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भैया रिस्क है क्या विथ रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट, हाँ भैया रिस्क है, थोड़ा सा हाई है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मार्केट। ठीक है, आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यहाँ तक देख लो भैया क्योंकि ये पार्ट 1 अपना पूरा हो चुका है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब अपन चलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट पे, वेदर XYZ शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। अब भैया XYZ ये कंपनी को आपको बताना है क्या पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए क्या। ठीक है, तो अपन देखते हैं भैया। अब उसके लिए भैया अपन को निकालना पड़ेगा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस CAPM का रिटर्न, ये होता है अल्फ़ा। ठीक है, और बताऊंगा इसके बारे में, पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं और सीखते जाते हैं इसके बारे में। डिविडेंड कितना है भैया, 19.5%, 24%, 17.5%, 26%। ठीक है, ये क्या है भैया, एक्सपेक्टेड रिटर्न है भैया डिविडेंड का। ठीक है, ये अपने पास है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब अपन को चाहिए CAPM। CAPM का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। तो भैया आर एफ अपने पास है, हर एक केस में अपन को निकालना पड़ेगा 11 ही है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और एक अपन को चाहिए बीटा। बीटा कितना है भैया, हर एक केस में, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 1.16, 2.28, 0.90, 1.5। अब अपन को चाहिए भैया आर एम माइनस आर एफ। आर एम कितना है भैया, क्वेश्चन में गिवन है 19 माइनस 11 होगा हर एक केस में। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। इससे अब अपन निकाल सकते हैं CAPM 20.28% आ रहा है फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में आ रहा है 29.24%, थर्ड केस में आ रहा है 18.2%, फोर्थ केस में आ रहा है 23%। फॉर्मूला क्या है भैया, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस CAPM। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा। फर्स्ट केस में आ रहा है भैया नेगेटिव में आएगा 0.78, सेकेंड में आ रहा है नेगेटिव में ही आ रहा है 5.24, थर्ड केस में आ रहा है 0.7 नेगेटिव में, और फोर्थ केस में अपने पास आ रहा है +3। ठीक है, अब भैया अल्फ़ा का क्या रूल होता है, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो उन सिक्योरिटीज़ को अपन को सेल कर देना चाहिए, सेल सोल्ड कर दो आप। ठीक है, और अगर आंसर पॉजिटिव में आता है अल्फ़ा का तो आप बाय कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है भैया, फोर्थ नंबर का ये सिक्योरिटी 1 थी, 2 थी, 3, 4। ठीक है, तो अपन को 4 नंबर की सिक्योरिटी को बाय कर लेना चाहिए
और फर्स्ट सेकंड थर्ड को अपन को सोल्व कर देना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।